नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत का स्वतंत्रता आंदोलन तृतीय चरण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसे गांधी युग कहा जाता है। इसके पहले हम लोगों ने प्रथम चरण और द्वितीय चरण को पढ़ चुके हैं दोस्तों। वीडियो डाला जा चुका है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। महात्मा गांधी का युग चालू हो जाता है दोस्तों 1919 से 1947। गांधी युग का एज कहा जाता है दोस्तों। कांग्रेस ने अपना लक्ष्य यहाँ पर पूर्ण स्वराज निर्धारित कर दिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज गांधीवादी विचारधारा के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन दोस्तों आगे बढ़ने लगा। तो चलिए दोस्तों, महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा कुछ बातें जान लेते हैं। अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता भारत के कहे जाते हैं दोस्तों। गांधी जी का जन्म काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात के पोरबंदर, ध्यान दीजिए साथियों, पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था दोस्तों। इनकी मृत्यु अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 23 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु या हो गई थी। आगे इनमें इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दे दो साथियों। तो इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। याद रखें साथियों, इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। और इनके बारे में जानेंगे दोस्तों, तो इनकी माता का नाम अगर आप ध्यान दीजिए साथियों, इनकी माता का नाम पुतली बाई था। क्या था दोस्तों? पुतली बाई। आप याद रखें साथियों, पुतली बाई था। महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण रचनाएं इंडियन ओपिनियन, इनका एक अखबार था दोस्तों, याद रखें इंडियन ओपिनियन। हिंद स्वराज बुक इन्होंने लिखी है। नवजीवन पत्रिका इनकी एक है। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी एक आत्मकथा है। हरिजन नाम की भी एक पत्रिका महात्मा गांधी ने निकाला था साथियों, इस बात को भी आप याद रखें। हरिजन संघ की भी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था दोस्तों। गरीब SC ST जो हमारे यहाँ होते हैं, उन्हीं को हरिजन या हरि का जन महात्मा गांधी ने कहा था साथियों। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, तो महात्मा गांधी पर स्पेशल एक वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचता है साथियों जिसमें महात्मा गांधी से क्वेश्चन ना आए। तो महात्मा गांधी का एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाकर डाला जाएगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण बातें और हम लोग जानते हैं। महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान दीजिए दोस्तों। एक क्वेश्चन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने किस स्थान से ट्रेन से उतारा था। ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, याद रखिए साथियों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो याद रखिए साथियों, इसमें दिया गया है कि 9 जनवरी 1915। ध्यान दीजिए साथियों, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। इसी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इस बात को भी आप याद रखें साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, याद रखिए। 13 वर्ष आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ये है दोस्तों। 9 जनवरी 1915 को 21 साल की उम्र में महात्मा गांधी भारत आए साथियों। और उन्होंने अपने भारत में आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया है? तो याद रखें साथियों, अपना महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। और महत्वपूर्ण बातें याद रखें साथियों, इसी दिन को 9 जनवरी, याद रखें साथियों, इसी दिन 9 जनवरी जिस दिन महात्मा गांधी इंडिया आए, इसी के दिन को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस। ये महत्वपूर्ण 2 बातें थी इसमें, इन दोनों बातों को आप अच्छे से याद रखें साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें दोस्तों, 1914 और 15 में ब्रिटिश सरकार का प्रथम विश्व युद्ध था दोस्तों, इंडिया में चल रहा था उस समय। प्रथम विश्व युद्ध, गांधी जी सरकार का सहयोग करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने सरकार का सहयोग करने का निर्णय 1914 और 18 के विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के लिए निर्णय लिया दोस्तों। इनका विश्वास था साथियों कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारत को पूर्ण स्वतंत्र करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने गांधी जी को
सहयोग के लिए कैसरे हिंद की उपाधि दी। ध्यान दीजिए दोस्तों, कैसरे हिंद की उपाधि इसी सहयोग के लिए दिया गया था। आगे चलकर यही कैसरे हिंद महात्मा गांधी वापस करते हैं, उसके लिए आगे हम लोग देखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने किस में वापस, कहाँ पर वापस किया था। इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने के लिए सेनाओं का आह्वान किया था साथियों। अगला इसमें इंपॉर्टेंट बातें, इसमें कुछ महत्वपूर्ण थी। कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को कहाँ मिली थी दोस्तों? तो प्रथम विश्व युद्ध के सहयोग के कारण। और भर्ती करने वाला सार्जेंट इन्हें कहा जाता है, ये भी बात आप याद रखें साथियों। 2 क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट था। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बातें और पढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी 1916 में साथियों अहमदाबाद साबरमती आश्रम की स्थापना की। याद रखिए दोस्तों, साबरमती नदी के किनारे 1916 में, डेट जरूर याद रखिए साथियों, 1916 में उन्होंने अहमदाबाद साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, अगला बात पढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चालू हो जाता है दोस्तों। उन्होंने प्रथम सत्याग्रह अपना इंडिया में चलाया दोस्तों। याद रखिए 1917 में, ध्यान दीजिए साथियों, 1917 में बिहार चंपारण सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में किया गया प्रथम आंदोलन था दोस्तों। प्रथम सत्याग्रह था जो उन्होंने इंडिया में शुरू किया था। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखें, इस पे क्वेश्चन लगातार बनते हैं दोस्तों। तो 1917 आप याद रखें साथियों, डेट जरूर याद रखें साथियों, डेट भी पूछता रहता है। नील की खेती से परेशान बिहार चंपारण जिले के किसानों के लिए महात्मा गांधी से लखनऊ में निवेदन किसने किया था आने के लिए? याद रखें साथियों, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को लखनऊ में, याद रखें, डेट याद रखें, लखनऊ में, और महात्मा गांधी को किसने निवेदन किया चंपारण आने के लिए? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरे में विकल्प बी सही हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल। ये महत्वपूर्ण बात याद रखें साथियों, राजकुमार शुक्ल लखनऊ में महात्मा गांधी से मिले और उन्हें इस बात के बारे में उन्होंने उनको बताया और उन्हें वहाँ पे आमंत्रित किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें साथियों, तो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि किसानों को, याद रखें दोस्तों, इस आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी, किसानों को अपनी ज़मीन पर 3/20 भाग, ध्यान दीजिए, तो 20 भाग में 3 भाग पर नील की खेती करनी थी। तो नील के खेती करना था दोस्तों। मालिकों को द्वारा तय किए गए दाम पर बेचना था। 3 कठिया पद्धति इसी को कहा जाता है। ध्यान दीजिए साथियों, 3 कठिया पद्धति इसी को कहा जाता है। अप्रैल 1917 को बिहार चंपारण आंदोलन प्रारंभ हुआ दोस्तों। यूरोपियों ने नील किसान को 25% राशि वापस कर दी। गांधी जी का पहला या भारत में सफल आंदोलन रहा दोस्तों। इस आंदोलन से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। याद रखें साथियों, ये महत्वपूर्ण बात याद रखें। तो इसमें 3 बातें थी। 3 कठिया पद्धति से कहा जाता है दोस्तों इस आंदोलन को, इस कठिया पद्धति के लिए। और बिहार में 25% गांधी जी को आंदोलन सफल रहा दोस्तों। और महात्मा गांधी को किसने महात्मा की उपाधि दी साथियों? इस बात को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखें, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। प्यारे मित्रों, आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें ये है दोस्तों, गांधी जी के सहयोगी कौन कौन से थे इस समय? तो आप याद रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजहर उल हक इसमें महत्वपूर्ण थे दोस्तों। आगे गांधी जी का नेक्स्ट आंदोलन, दूसरा आंदोलन हम लोग पढ़ते हैं। अगला आंदोलन दोस्तों, अहमदाबाद टेक्सटाइल विद्रोह। महात्मा गांधी का ये सेकंड भारत में आंदोलन था दोस्तों। अहमदाबाद टेक्सटाइल एक कपड़े की कंपनी थी दोस्तों, इस पे आंदोलन चलता है। ये महात्मा गांधी का सेकंड आंदोलन था साथियों। पहला आंदोलन हो गया, दूसरा आंदोलन अगर आप पढ़ेंगे तो अहमदाबाद टेक्सटाइल आंदोलन या विद्रोह था। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन कब हुआ था? ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें डेट की पूछा है तो वो 1917 में हुआ था। और ये याद रखें दोस्तों, 1918 में, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। 1918 में ये आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था साथियों। अगली बातें हम लोग, इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दें साथियों, तो महत्वपूर्ण बातें महात्मा गांधी की पढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी का इस आंदोलन पे याद रखें साथियों, इस आंदोलन पर, यह आंदोलन
कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को ले था। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये प्लेग बोनस उस समय यहाँ पर प्लेग महामारी फैली थी, इसी के बोनस को लेकर यहाँ पर गांधी जी का ये आंदोलन चला। साथियों, गांधी जी के अनशन के बाद 35% बोनस देने के लिए कंपनी राजी हो गई। दोस्तों, गांधी जी का पहला भूख हड़ताल आंदोलन यहीं पे था, अहमदाबाद मिल टेक्सटाइल मिल में। दोस्तों, ये गुजरात में ये आंदोलन शुरू होता था। ये महात्मा गांधी का सेकेंड आंदोलन था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें, इन पे क्वेश्चन लगातार बनते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण आंदोलन दोस्तों खेड़ा आंदोलन था। ध्यान दीजिए दोस्तों, खेड़ा आंदोलन 1918 में 2 आंदोलन महात्मा गांधी ने किए थे। एक अहमदाबाद टेक्सटाइल आंदोलन दोस्तों, एक दूसरा था खेड़ा आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी का दोस्तों यहाँ पर हुआ था। अब याद रखें दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट बातें याद रखें साथियों कि खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट बात याद रखें दोस्तों, खेड़ा आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिए, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, गुजरात में। महात्मा गांधी ने गुजरात में 2 आंदोलन चलाए दोस्तों। अभी तक आपने पढ़ा, पहला आंदोलन था अहमदाबाद टेक्सटाइल, दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात में। सी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखें साथियों, खेड़ा के बारे में अगर आप याद रखें दोस्तों, तो गुजरात के खेड़ा किसान के फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार ने उन पर लगान छूट देने से इनकार करने के कारण गांधी जी और विट्ठल भाई पटेल साथियों यहाँ पर आंदोलन चलाया और यह आंदोलन सफल रहा गांधियों। दोस्तों, ये गांधी जी का तीसरा आंदोलन था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको साथ में डाला गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, आपसे अनुरोध रहता है, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए मिलती रहे और आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, किसके नेतृत्व में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग खिलाफत आंदोलन पर पहुंच चुके हैं। ये 1919 में शुरू हुआ था साथियों। 1919 में खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था और 1922 में जाकर ये लगभग खत्म हो जाता है। अगर ये खिलाफत आंदोलन भारत में चलाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली। इन अली बंधुओं ने इस आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को चलाया था। अब आप खिलाफत आंदोलन की महत्वपूर्ण बातों को जब जानेंगे तो इनके बारे में आप चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की महत्वपूर्ण बातें आप देखें, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के सुल्तान के सभी अधिकारों को खत्म कर दिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ब्रिटेन ने तुर्की के सुल्तान के सभी अधिकार को खत्म कर दिए। दुनिया के सभी मुसलमान साथियों अपना खलीफा तुर्की के सुल्तान को मानते थे दोस्तों। इसी विरोध में यह खिलाफत आंदोलन हुआ था भारत दोस्तों। 23 नवंबर 1919 को याद रखें दोस्तों, दिल्ली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बनाए गए। 1924 में साथियों यह आंदोलन समाप्त हो गया, जब तुर्की के कमाल पाशा ने खलीफा के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें थी, इसमें ये आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अगला महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ें, दिया गया है स्क्रीन पर। महात्मा गांधी का एक अगला आंदोलन बहुत ही खतरनाक आंदोलन था दोस्तों। ये आंदोलन पूरे दुनिया में फैला, पूरे भारत में फैल गया दोस्तों। तो इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। दिया गया है प्रश्न नंबर 6, असहयोग आंदोलन या नागरिक अवज्ञा आंदोलन। ध्यान दीजिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन और नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो आप पढ़ें दोस्तों, विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी साथियों, 1920। ये गांधी जी का चौथा आंदोलन था दोस्तों। 3 आंदोलन आपने पढ़ा, ये चौथा आंदोलन था, जिसको महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर चलाया, पूरे देश में चलाया दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण आंदोलन असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन था साथियों। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दीजिए साथियों, इंपॉर्टेंट बातें आप पढ़ेंगे तो आंदोलन को अच्छे से समझ जाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बातें भी इसमें वीडियो में डाला गया है। 1 अगस्त 1920 को साथियों यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका लक्ष्य स्वराज रखा गया साथियों। इस आंदोलन का विरोध, अब देखिए कौन लोगों ने इनका विरोध किया दोस्तों इस आंदोलन का, तो CR दास, चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल। ये 4 व्यक्ति थे जिन्होंने इसका
विरोध किया था। आंदोलन में गांधी जी ने दोस्तों कैसरे हिंद की उपाधि, अभी आपने पढ़ा था दोस्तों कि कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने भारत को दिया था। यहीं पर जो है असहयोग आंदोलन में उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि और जमुना लाल बजाज ने दोस्तों राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। इसमें बहुत से व्यक्तियों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी दोस्तों, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट व्यक्ति का इसमें बहुत से व्यक्तियों ने बंगाल से दोस्तों चित्तरंजन दास, उत्तर प्रदेश से मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, गुजरात से साथियों विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल, बिहार से राजेंद्र प्रसाद, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी वकालत इस समय छोड़ी थी असहयोग आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। बहुत ही टॉप क्वेश्चन लगातार एग्जामों में दोहराया जाता है दोस्तों, पूछा जाता है, तो आप याद रखिए दोस्तों। दिया गया है किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। कांग्रेस के नेताओं के विरोध के कारण, देश के सभी वकीलों के इस्तीफा देने के कारण, विदेशी वस्तुओं को त्याग या कर स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करने के कारण, 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड से बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होकर उन्होंने इस आंदोलन को हमेशा हमेशा के लिए इस आंदोलन को बंद कर दिया। आगे इसमें महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान दीजिए साथियों। महत्वपूर्ण बातें ये है कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ, ध्यान दीजिए दोस्तों, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश का ये एक डिस्ट्रिक्ट साथियों गोरखपुर, जहाँ से अभी इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं दोस्तों, यही जिला है। चौरी चौरा नामक स्थान पर जुलूस की भीड़ ने थानेदार और 21 लोगों को जुलूस ने दोस्तों जेल में आग लगा दी। ध्यान दीजिए साथियों, जेल में आग लगा दी। और घटना से प्रभावित होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया साथियों। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे साथियों, इंपॉर्टेंट बातें ये है, इसी आंदोलन के बाद गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हो जाती है और खराब स्वास्थ्य के कारण 19 फरवरी 1924 को दोस्तों रिहा कर दिया जाता है। 1924 को महात्मा गांधी बेलगाम, याद रखें साथियों, इस नाम को जरूर याद रखें, महात्मा गांधी बेलगाम में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी साथियों। ये पहला अवसर था जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन में अपना अध्यक्षता की थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप याद रखें साथियों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम पर लगातार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अनुरोध आपसे है दोस्तों। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास। याद रखें साथियों, चित्तरंजन दास उस समय इसके संस्थापक थे दोस्तों। चित्तरंजन दास इस संस्था के, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे दोस्तों। और मोतीलाल नेहरू दोस्तों इसमें मोतीलाल नेहरू भी इसमें संस्थापक के रूप में शामिल हुए थे दोस्तों। आगे इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जब देखेंगे दोस्तों, तो इस स्वराज पार्टी का लक्ष्य अंग्रेजों के साथ मिलकर अंग्रेजों के चुनाव में शामिल होकर अंग्रेजों का विरोध करना था दोस्तों। आगे इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बातें आपको स्क्रीन पर देखें दोस्तों। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इसका उद्देश्य चुनाव की माध्यम से काउंसिल में शामिल होकर अंग्रेजों का विरोध करना था साथियों। 1925 में, याद रखें साथियों, विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। याद रखिए साथियों, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति विट्ठल भाई पटेल थे। 1925 में साथियों चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और पब्लिक सेफ्टी बिल पास होता है। ये महत्वपूर्ण बातें इसमें थी दोस्तों, इस बात को भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इस पर लगातार क्वेश्चन अभी पीआरटी में भी बना था दोस्तों। इसके पहले अभी जो पेट पेपर होता है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन लगातार ये वाला पूछा गया था। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी साथियों कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? HRA। ध्यान दीजिए दोस्तों, HRA की स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिक
एसोसिएशन। ध्यान दीजिए दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, ये 2 व्यक्ति थे दोस्तों। इसमें और से व्यक्ति शामिल थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण व्यक्ति संस्थापक के रूप में थे जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना की थी दोस्तों। और भी इसमें बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल थे, जैसे दोस्तों सचिन नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी व्यक्ति दोस्तों इसमें शामिल थे। और इसमें महत्वपूर्ण बातें और हम लोग जानते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, याद रखें साथियों। इसकी स्थापना अगर कब हुई थी दोस्तों, तो इस बात को भी आप याद रखें साथियों, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। अगर आगे इंपॉर्टेंट बातें आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? याद रखें दोस्तों, 1924 कानपुर। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर। 9 अगस्त 1924 को दोस्तों इसी संस्था के द्वारा काकोरी कांड हुआ। लगातार इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। काकोरी कांड कब हुआ था? तो आप याद रखें दोस्तों, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 24 गलत है दोस्तों, याद रखें, इसमें 25 को हुआ था। तो 9 जनवरी 1925 को काकोरी कांड हुआ। सहारनपुर से लखनऊ, ध्यान दीजिए सारे दोस्तों, सहारनपुर से लखनऊ काकोरी जाने वाली मालगाड़ी को लूटा गया था दोस्तों। 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दोस्तों, अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में साथियों, रोशन सिंह को इलाहाबाद और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दे गई थी। प्यारे मित्रों, इसमें हमारे क्रांतिकारी साथियों को, क्रांतिकारी योद्धाओं को यहाँ पे फांसी दे दी गई थी। ये महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों काकोरी कांड में। इस बात को भी आप याद रखें साथियों, 4 व्यक्तियों को इसमें फांसी दे दी गई थी। चलिए दोस्तों, अगली बात हम लोग पढ़ते हैं। आप इन क्रांतिकारियों की बातों को याद रखें साथियों, इन पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? HSRA। इसके पहले आपने पढ़ा साथियों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अब आप पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ध्यान दीजिए साथियों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो विकल्प नंबर इसमें सही हो जाएगा सी साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद। किसने की थी साथियों? चंद्रशेखर आज़ाद। इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे साथियों तो इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आएंगी दोस्तों। दिया गया है स्थापना, याद रखें दोस्तों, 10 सितंबर 1928 को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में इस संस्था की स्थापना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, HSRA की स्थापना की गई थी। इसमें कुछ घटनाएं घटित हुई, जैसे दोस्तों सैंडर्स की हत्या की गई। इसमें 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी गई दोस्तों। सैंडर्स की हत्या आप जानते हैं दोस्तों, लाला लाजपत राय का लाठी चलाने के कारण इस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। जब साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे, तब इनकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में दोस्तों। यहीं पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ये वही सैंडर्स थे दोस्तों जिन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई और उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बातें और इसमें ध्यान दीजिए साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बातें इस घटना में और थी। इस संस्था के द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, याद रखिए, बहुत टॉप क्वेश्चन, इस पर लगातार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1929 को ईस्वी को दोस्तों। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त लाहौर में दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने इस पर बम फेंका था। तो ये दिल्ली में इस स्थान पर था दोस्तों। क्रांतिकारी ये थे, सैंडर्स की हत्या लाहौर में हुई थी और इसमें भगत सिंह, ये दिल्ली में था दोस्तों, याद रखें, इसका आंदोलन दिल्ली में चला, दिल्ली में बम फेंका गया था दोस्तों। उस समय सभा में दोस्तों बिल, सार्वजनिक सुरक्षा बिल या चल रहा था दोस्तों। व्यापार विवाद विधेयक चल रहा था। दोनों ने इस पर बम फेंका और पर्ची फेंका दोस्तों। उस पर्ची पर क्या लिखा था दोस्त प्यारे मित्रों कि इन बाहरों को सुनने के लिए बम की आवश्यकता है। ये महत्वपूर्ण बातें थी। तो इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने आप को गिरफ्तारी दे देते हैं साथियों। बहुत ही दुख की बात थी कि इन्होंने अंग्रेजों को ये बात बताना चाहते थे कि बम
के माध्यम से उनको ये सुनाना चाहते थे दोस्तों। इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को दोस्तों बम फेंका भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त। साथियों आगे इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ते हैं। साथियों इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान दे दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 को हुआ दोस्तों। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय राजनीतिक बंदियों को अधिकार दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर जतिन दास बैठे थे। जतिन दास का नाम जरूर याद रखें दोस्तों। ये राजनीतिक कैदियों के साथ भेदभाव होने के विरोध में ये भूख हड़ताल बैठ गए दोस्तों। याद रखिए साथियों 64 दिन तक, याद रखिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 64 दिन तक इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं दोस्तों और इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद यहीं पर इनको जतिन दास की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को साथियों 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इस बात को आप याद रखें। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को दोस्तों फांसी चढ़ा दी जाती है। इस महत्वपूर्ण बात को आप याद रखें। ये भारतीय इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों। क्रांतिकारियों को इसमें एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखेंगे, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी दोस्तों। ये बात कहते हुए ये लोग शहीद हो गए दोस्तों। देश के लिए इन्होंने अपनी जान को बलिदान कर दिया। आगे इंपॉर्टेंट बातें याद रखें। 23 मार्च 1931 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई। इस बात को जरूर याद रखें दोस्तों, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट बात याद रखें दोस्तों, अभी चंद्रशेखर आज़ाद बचे हुए थे दोस्तों 27 जनवरी 1931 को। याद रखें दोस्तों 27 जनवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद और यशपाल इलाहाबाद आए। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से लड़ते हुए साथियों अल्फ्रेड पार्क, आज इसके समय में इसका नाम आज़ाद पार्क है, यहीं पर इनको गोली मारकर इन्होंने अपने आप को शहीद कर लिया था। साथियों एक ही गोली बची थी, तो अंग्रेजों से मरने के बजाय ये वीर बलिदानी अपने आप को स्वयं गोली मारकर शहीद हो गए दोस्तों। ये महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों। इस बात को याद रखें दोस्तों। इन महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की, देश के लिए बलिदानी की महत्वपूर्ण बातें आप जरूर याद रखें दोस्तों। साइमन कमीशन भारत कब आया? याद रखें साथियों साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें। साइमन कमीशन भारत दोस्तों विकल्प नंबर सी 1928 में भारत आया था। इसको स्थापना दोस्तों याद रखें 1927 को ये भारत पहुंचा था दोस्तों। इसके पहुंचने पर भारत में भयानक विद्रोह चालू हो गया दोस्तों। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखेंगे तो चीज़ें आपको साइमन कमीशन की आपको बातें याद हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें साथियों, विकल्प में दिया गया है कि 8 नवंबर 1927 ईस्वी को, ध्यान दीजिए साथियों 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसकी घोषणा हुई और 1928 को ये भारत साइमन आयोग पहुंचा दोस्तों। साइमन कमीशन भारत पहुंचा दोस्तों। भारत पहुंचा, इसके सभी सदस्य दोस्तों अंग्रेज थे। इसी बात को लेकर सभी लोगों में रोष हो गया, विरोध हो गया दोस्तों। इसके विरोध में भारत के प्रत्येक स्थानों पर दोस्तों साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ये महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों। साइमन गो बैक के नारे भारत में लगाए गए थे। ध्यान दीजिए साथियों, इसमें महत्वपूर्ण है लाहौर से लाला लजपत राय दोस्तों इसका नेतृत्व कर रहे थे। इन पर दोस्तों सैंडर्स के द्वारा इनके सर पर लाठी चार्ज होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। लखनऊ से याद रखें साथियों पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन। याद रखें दोस्तों कांग्रेस लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? बहुत ही टॉप क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछा जाता है, तो इस पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि कांग्रेस लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों 1929। 1929 को दोस्तों इसी को पूर्ण स्वराज इसी समय निर्धारित किया गया था दोस्तों। क्या निर्धारित किया गया? पूर्ण स्वराज। ये आंदोलन, ये अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज महत्वपूर्ण निर्धारित किया गया था दोस्तों। इसमें 6 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद 1927 में महात्मा गांधी राजनीति में दोबारा वापस आ जाते हैं दोस्तों। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की बातें, आप इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे तो आप इंपॉर्टेंट बातें जान जाएंगे। ध्यान दीजिए साथियों, इस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज
की बात कही गई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष चुने गए। पहले महात्मा गांधी थे, लेकिन उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बना दिया। लाहौर रावी नदी के तट, याद रखें दोस्तों, इस बात को याद रखें, लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता का झंडा इसी दिन फहराया गया। 26 जनवरी 1930 से लगातार दोस्तों पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। इसके बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया दोस्तों। तब 26 जनवरी को दोस्तों, इसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बना दिया गया दोस्तों। इसी 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को निर्धारित कर दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 से दोस्तों ये गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा साथियों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बातें हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही टफ है। इस पे लगातार अभी हाल ही में इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो आप याद रखें। इस पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दांडी मार्च, महात्मा गांधी का दांडी मार्च के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी आंदोलन को शुरुआत की थी। इस पर क्वेश्चन अभी कुछ समय पहले दोस्तों पेट के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बना था दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं। तो दांडी मार्च के बाद महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन को प्रारंभ कर दिया विकल्प दोस्त साथियों, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा दोस्त साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन था दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप याद रखें दोस्तों, चंपारण 1917 में हुआ साथियों, अभी हम लोगों ने पढ़ा। भारत छोड़ो आंदोलन अभी हमने नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे दोस्तों, आगे आएगा। 1930 में दोस्तों याद रखें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ और आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। तो ये महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलनों पर लगातार क्वेश्चन बनते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि महात्मा गांधी के वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको अलग से वीडियो बनाया जाए स्पेशल महात्मा गांधी का, ताकि आप उन्हें पढ़ के उन पे आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन को आप कर पाएँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे इनमें इंपॉर्टेंट बातें याद रखें। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 25 दिन के लिए दोस्तों, याद रखें साथियों, 25 दिन के लिए 78 प्रतिनिधियों के साथ साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से अपने ऐतिहासिक यात्रा दांडी यात्रा साथियों नवसारी जिला गुजरात से प्रारंभ किया। 241 मील की इनकी यात्रा थी। इस बात को याद रखें दोस्तों, लंबी यात्रा थी, पैदल इन्होंने शुरू किया था। 78 व्यक्ति इसमें शामिल थे दोस्तों। वहां पर पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ दिया दोस्तों। नमक कानून को उन्होंने वहां पर तोड़ा था दोस्तों। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें और भी जान लेते हैं साथियों। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये आंदोलन दोस्तों पूरा महत्वपूर्ण आंदोलन पूरे देश में फैल गया दोस्तों। बम्बई से धरासना से दोस्तों सरोजनी नायडू इस आंदोलन में शामिल थी दोस्तों, और इसमें पूर्वोत्तर में जियाल रंग आंदोलन भी शामिल था दोस्तों। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें प्रथम गोलमेज सम्मेलन या इसमें राउंड टेबल सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अंग्रेजों के द्वारा किया गया ये आंदोलन था, ये सम्मेलन था साथियों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, याद रखें साथियों, ये क्वेश्चन लगातार एग्जामों से पूछा जाता है। तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, लंदन में हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप जब देखेंगे दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको क्वेश्चन के बारे में पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगली महत्वपूर्ण बात आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ध्यान दीजिए दोस्तों, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, स्थान जरूर याद रखें प्यारे मित्रों, सेंट जेम्स पैलेस लंदन। कहाँ पर हुआ था, लंदन, सेंट जेम्स पैलेस लंदन। जॉर्ज उस समय दोस्तों उद्घाटन जॉर्ज पंचम वहाँ के सम्राट थे, उन्होंने किया था। अध्यक्षता साथियों प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी साथियों। इस तीनों बातों को आप याद रखें। सेंट जेम्स पैलेस लंदन स्थान था, उद्घाटन जॉर्ज पंचम, अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इस तीनों बातों को याद रखें, इन पर लगातार क्वेश्चन बनते हैं साथियों। अगला इंपॉर्टेंट बातें अगर इसमें ध्यान दे दोस्त साथियों, 5 मार्च 1931 को दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ, और इसे दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करके महात्मा गांधी ने इस पे गांधी इरविन समझौता किया था दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब आप याद रखें दोस्तों 1931 में भी घटित हुआ, और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय साथियों इसमें साथ लिए, इसमें भाग लिए दोस्तों। गांधी जी
यस यस राजपूताना जहाज का नाम याद रखें दोस्तों, कई बार ये जहाज का क्वेश्चन पूछ लिया है। गांधी जी ने कौन से जहाज से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे दोस्तों? यस यस राजपूताना नामक एक जहाज था दोस्तों, इस बात को भी याद रखें दोस्तों। कांग्रेस मात्र सेकंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल होती है साथियों। अगला थर्ड सम्मेलन अगर आप ध्यान देंगे साथियों, तो अगला तीसरा सम्मेलन था दोस्तों 17 नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 के बीच तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें आप याद रखें इस महत्वपूर्ण बात दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर दोस्तों दलितों की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति थे दोस्तों। इस पर लगातार क्वेश्चन पूछा गया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाला व्यक्ति कौन था? तो बाबा साहब अम्बेडकर थे साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड किस वर्ष आया था? इस बात को याद रखें दोस्तों, सांप्रदायिक पंचाट और कम्युनल अवार्ड किस सन में आया था? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा साथियों, 1932 में ये आया था दोस्तों। इसी को अब इसमें बांटो और राज्य करो की नीति पूरी तरह से निर्धारित हो जाती है। 16 अगस्त 1932 को ये दोस्तों आया था। इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें साथियों, इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखेंगे दोस्तों तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। वो इसमें सांप्रदायिक पंचांग का मतलब 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड दोस्तों नया प्रस्ताव लेकर आए थे। मुसलमान, सिख और दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग करने की बात कही गई थी। इसी से गांधी जी बहुत रुष्ट हो गए दोस्तों, और पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को पुणे में दोस्तों यरवदा जेल गांधी जी अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। क्वेश्चन लगातार पूछा गया है कि पूना समझौता किन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था? याद रखें साथियों, पूना समझौता यरवदा जेल में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था साथियों। तो इसमें इन दोनों के बीच ये समझौता हो गया था साथियों। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया था? ध्यान दीजिए दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया? विकल्प नंबर बी साथियों, 1940 में दोस्तों 17 अक्टूबर 1940 में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। ये भी इसमें याद रखें दोस्तों, विचारधारा गांधी जी की थी दोस्तों, और इसमें प्रथम सत्याग्रही दोस्तों विनोबा भावे थे। पवनार महाराष्ट्र में ये शुरू हुआ था, इस बात को भी आप याद रखें। इंपॉर्टेंट बात है, जब आप ध्यान देंगे दोस्तों तो आपको चीज़ें अपने आप याद आ जाएंगी दोस्तों। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन दोस्तों। महात्मा गांधी के से प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, और विनोबा भावे के बाद दोस्तों इसमें पंडित नेहरू भी शामिल हो जाते हैं, इस भी बात को भी याद रखें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, पाकिस्तान की मांग कहाँ रखी गई थी? ध्यान दीजिए साथियों, पाकिस्तान की मांग कहाँ पर रखी गई थी? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा डी साथियों, लाहौर। कहाँ पर रखी गई थी? लाहौर में पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग का यहीं पर अधिवेशन हुआ दोस्तों 1940 में। इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखेंगे तो चीज़ें आपको याद रखेंगे। पाकिस्तान की मांग कहाँ रखी गई? लाहौर, इस बात को याद रखें साथियों। इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखेंगे दोस्तों, 24 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया दोस्तों। पाकिस्तान शब्द की रचना चौधरी रहमत अली ने 1933 में किया था, इस बात को भी याद रखें दोस्तों। इस पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग लाहौर में की थी। 3 क्वेश्चन लगातार इसमें इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों बातों को आप याद रखेंगे तो तीनों बातें आपको। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली दोस्तों, इन्होंने पाकिस्तान जैसे शब्द की रचना इन्होंने की थी दोस्तों, 1933 में इन्होंने की थी दोस्तों। आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ध्यान दीजिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो विकल्प सही हो जाएगा सी साथियों, 1942 को। 1942 मार्च 1942 को साथियों क्रिप्स मिशन भारत आया था, मार्च 1942 को। इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखेंगे तो आपको चीज़ें याद रखेंगी। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942, इस बात को भी याद रखें दोस्तों। जापान की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन और ब्रिटेन ने दोस्तों भारत पर दबाव डाला।
अंग्रेजों पर दबाव डाला कि भारत को स्वतंत्र करने का कर दिया जाए। विंस्टन चर्चिल दोस्तों इस समय गवर्नर थे दोस्तों। क्रिप्स मिशन की घोषणा की और गांधी जी ने इस प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक के उत्तर दिनांकित चेक कहा। ये इंपॉर्टेंट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे लगातार क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को ही ये बात उन्होंने कही थी। आगे इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जानते हैं। इस पे लगातार जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें समाहित कर दिए गए हैं दोस्तों। आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन की दिक्कत नहीं होगी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसी को अगस्त की क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अगस्त की क्रांति। इसी को अगस्त की क्रांति कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन को दोस्तों। यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में महात्मा गांधी के ये चलाया गया लास्ट आंदोलन था दोस्तों। इसी पर यहीं पर 5 जुलाई 1922 को दोस्तों देश को आज़ादी का ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया लास्ट आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के बारे में है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज का गठन विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ध्यान देंगे तो चीज़ें आपको आज़ाद हिंद फौज के बारे में पता चल जाएगी दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस इस पर थे दोस्तों, इनके बारे में ध्यान दें दोस्तों। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। 1943 डेट याद रखें साथियों। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में की थी। नेताजी का जन्म दोस्तों याद रखें 30 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक स्थान पर नेताजी का जन्म हुआ साथियों। 1920 में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को परीक्षा को पास किया दोस्तों। पूरे भारत में ये चौथे नंबर पर रहे दोस्तों, इन्होंने परीक्षा को पास किया था दोस्तों। आगे हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने त्यागपत्र दिया साथियों। चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। याद रखें ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है कि अभी हाल ही में पेट में भी ये क्वेश्चन या लेखपाल के क्वेश्चन में साथियों ये आया था दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस ने किसे अपना राजनीतिक गुरु बनाया था दोस्तों। इस बात को लेखपाल के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो याद रखें इसमें चित्तरंजन दास को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। 1938 में दोस्तों 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप याद रखें दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन इनके पे लगातार क्वेश्चन जो बनते हैं। तो इनको राजनीतिक चित्तरंजन दास को बनाया, हरिपुरा अधिवेशन को उन्होंने अध्यक्षता की। आगे इसमें इंपॉर्टेंट बातें याद रखें इनके बारे में दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट बातें ये है कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ का नारा देने वाले यही थे दोस्तों भारतीय क्रांतिकारी के पुरोधा सुभाष चंद्र बोस। याद रखें दोस्तों 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया। 18 अगस्त 1945 को याद रखें साथियों, 18 अगस्त 1945 को दोस्तों ये टोक्यो रवाना होते हुए दोस्तों टोक्यो रवाना हो रहे थे दोस्तों। उसी समय विमान के क्रैश हो जाने से आग लग गई और ये भारतीय सपूत देश के लिए बलिदान हो गए दोस्तों। इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें कुछ शॉर्टकट में थी जो आपको बताई गई, जिन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। 24 मार्च 1946 को आए हुए कैबिनेट मिशन, ध्यान दीजिए दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, दोनों बातें आप याद रखें, दोनों में अंतर है दोस्तों। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? याद रखें दोस्तों, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और बेबल। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। बेबल इसके सदस्य नहीं थे। बाकी बेबल उस समय गवर्नर थे दोस्तों, तो ये इसके सदस्य नहीं थे, यही सही है। बाकी ये तीनों व्यक्ति क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य थे दोस्तों। याद रखें कैबिनेट मिशन के ये दोनों सदस्य थे दोस्तों। इन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखें कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन से थे। तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन के सदस्य थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 दोस्तों, देश को विभाजन करने की बात की योजना किसमें की गई थी? याद रखें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, अगस्त प्रस्ताव, इटली घोषणा, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन। आप याद रखें
देश के लास्ट गवर्नर दोस्तों माउंटबेटन थे, अंग्रेज गवर्नर, जिन्होंने देश के विभाजन की बात कही थी दोस्तों। माउंटबेटन योजना, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखेंगे दोस्तों तो चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई दोस्तों। भारत को विभाजन करने की बात इसी माउंटबेटन योजना में की गई थी। इस पे लगातार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस योजना में भारत को विभाजन की बात कही गई, माउंटबेटन योजना में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ध्यान दीजिए दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त को रात में मिली थी दोस्तों, 12 बजे 15 अगस्त के दिन भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें इंपॉर्टेंट बातें अगर आप याद रखेंगे दोस्तों तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ दोस्तों। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को भारत। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना बनाए गए, प्रधानमंत्री लियाकत अली बनाए गए। और 15 अगस्त 1947 को दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए और गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन बनाए गए। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का गांधी युग। आप इन वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको नोटिस किए गए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों, इन पर लगातार क्वेश्चन बनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो बनती रहे। पर्यावरण की नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी दोस्तों, पर्यावरण की जो क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में उनके लिए इसमें मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उसमें बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज़ों की लाभ मिले और वो अपनी तैयारी को अच्छा बनाए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पर्यावरण को लेके मिलेंगे।